अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं जो बात डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, वो इतनी इम्पोर्टेंट है इन चूज़ों को पालने के हवाले से कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये जब बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। देखें, हम सब जो हैं जब चूज़े निकलवाते हैं तो हमारी एक ख्वाहिश होती है कि ये चूज़े जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। तो जल्दी जल्दी बड़े करने के चक्कर में हम इनको फ़ीड वगैरह खिलाते हैं। और फ़ीड कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी क्वालिटी की फ़ीड हो तो। अब होता क्या है कि जो इनको बड़ा करने के लिए फ़ीड यूज़ होती है ना, वो 2 नंबर फ़ीड होती है, 4 नंबर फ़ीड होती है और 14 नंबर फ़ीड होती है। और एक फ़ीड आती है 14 पीएस, ये चूज़ों के लिए होती है। और जो 14 नंबर फ़ीड होती है ये 2 माह से बड़े बर्ड्स के लिए होती है। लेकिन बहुत सारे भाइयों को ये बात पता नहीं होती कि जो 15 दिन से ऊपर के चूज़े होते हैं उनको कौन सी फ़ीड देनी है। जब ये चूज़े को चौथा दिन स्टार्ट होता है तो हम इनको फ़ीड शुरू करवाते हैं जब, तो तब 2 नंबर फ़ीड शुरू करवाई जाती है जो कि स्टार्टर फ़ीड भी जिसे कहा जाता है। जब ये चूज़े 10 से 20 दिन के होते हैं तो इस दौरान जो हम इनको फ़ीड यूज़ करवाते हैं वो 4 नंबर फ़ीड यूज़ करवाते हैं। 2 नंबर और 4 नंबर फ़ीड में फ़र्क ये होता है कि 2 नंबर फ़ीड थोड़ी बारीक होती है और 4 नंबर फ़ीड थोड़ी मोटी होती है। अब 20वें दिन भी कई लोग 4 नंबर फ़ीड यूज़ करवाते हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान कोई नहीं होता, लेकिन जब ये चूज़े 20 दिन के हो जाएं तो आपको चाहिए कि इनको 14 पीएस फ़ीड जो होती है वो यूज़ करवाएं। ये ग्राम्स की शक्ल में होती है, छोटे ग्राम्स होते हैं 14 पीएस जो होती है। और जो 14 नंबर फ़ीड होती है ये बड़े ग्राम्स होते हैं, ये आप 2 माह के बाद यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन 14 पीएस आप 20वें दिन से इनको शुरू करवा सकते हैं। अब होता क्या है, जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अब होता क्या है, गलती कहाँ पे होती है? गलती आपसे नहीं होती, गलती करते हैं दुकानदार। एक फ़ीड के नाम से, एक फ़ीड आती है नेशनल के नाम से, एक फ़ीड आती है पंजाब के नाम से। पंजाब बड़ी कंपनी है, नेशनल बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल के नाम से भी एक फ़ीड आती है, ये भी बड़ी कंपनी है, ये अच्छी फ़ीड तैयार करते हैं। और एक फ़ीड से जो सस्ती होती है, तो जो सस्ती फ़ीड होती है ज़ाहिरी बात है उसकी क्वालिटी भी हल्की होती है। तो ये बनाने वाले का तो कसूर नहीं होता, वो तो बिल्कुल सही तरीके से अपनी जो फ़ीड होती है वो मार्केट में लेके आते हैं, वो सस्ती बेचते हैं, थोड़ी क्वालिटी हल्की होती है, लेकिन उसका रेट जो अच्छी क्वालिटी की फ़ीड होती है उससे आधा होता है। यानी अगर एक बैग 4000 रुपये का आता है तो उस फ़ीड का बैग जो हल्की होती है वो 2600 रुपये का आता है। अब 2600 रुपये वाली फ़ीड और 4000 वाली फ़ीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है क्वालिटी में। तो ये कसूर नहीं होता, बनाने वाले का तो कसूर नहीं होता, वो तो जैसी क्वालिटी बना रहा होता है उस किस्म की फ़ीड वो आपको मार्केट में लेके आ रहा होता है। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप 4000 वाला बैग लेते हैं या 2600 वाला बैग लेते हैं। अब फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, नुकसान कहाँ पे होता है कि ये जो लोकल दुकानदार, छोटे दुकानदार होते हैं, ये फ़ीड लेके आते हैं तो ये नेशनल के बैग के अंदर वो हल्के वाली फ़ीड डाल देते हैं और आपको उसी रेट पे, महंगे वाले रेट पे फ़रोख्त करते हैं। अब उस फ़ीड से क्या होता है, जब आप अपने बर्ड्स को फ़ीड देते हैं, बजाय आपका बर्ड ग्रो करने के वो और वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी सिप निकलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो जो फ़ीड होती है वो
जो ब्रायलर मुर्गियाँ होती हैं, जो हम मुर्गियाँ खाते हैं, उनके लिए होती है, जो कि 27 दिन में या 35 दिन में चूज़ा तैयार हो जाता है, वो उस हिसाब से बनी होती है फ़ीड। जो अच्छी क्वालिटी की फ़ीड होती है वो भी बेशक उसी हिसाब से बनी होती है, लेकिन उसमें क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें विटामिन मिनरल्स पूरे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे घर के बर्ड्स होते हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये जो लोकल दुकानदार होते हैं, ये उस फ़ीड को अच्छी फ़ीड के बैग में डाल के महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं, और आप अपनी तरफ से अच्छी फ़ीड लेके आते हैं, लेकिन असल में आप अपने बर्ड को हल्की क्वालिटी की फ़ीड खिला रहे होते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो आप देखें, जो अच्छी क्वालिटी की फ़ीड होती है उसको हाथ पे रखें, और जो हल्की क्वालिटी की फ़ीड होती है उसको भी हाथ पे रखें। आपको फ़र्क खुद ही आपके हाथों में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो जिससे भी आप फ़ीड ख़रीदते हैं, तो कम से कम आपको उस बंदे के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि ये बंदा 2 नंबर काम नहीं करता, 1 नंबर काम करता है। तो फ़ीड ख़रीदने से पहले काफ़ी देखभाल के आपने फ़ीड ख़रीदनी है, फिर अपने चूज़ों को खिलानी है। अगर आप हल्की फ़ीड, अच्छी फ़ीड समझ के खिलाते रहेंगे, तो आपके चूज़े बजाय सेहत पकड़ने के, सेहतमंद होने के, ग्रोथ करने के, जल्दी ग्रोथ करने के बजाय इसके कि वो जल्दी ग्रोथ करें, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनकी सिप निकलना शुरू हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद है कि जब भी आप फ़ीड ख़रीदें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप एक अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं। ये ना हो कि आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं और आपको फ़ीड भी हल्की क्वालिटी वाली मिल रही है, तो फिर आप जितना मर्ज़ी आप अपने चूज़ों को खिला लें, वो जल्दी ना बड़े होंगे, ना वो तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी, ये मेरे नॉलेज में आई है, और ये ऐसे नॉलेज में आई है कि मेरे 1-2 दोस्तों ने भी मुझे बताया, और मैंने ख़ुद भी सर्वे किया तो मुझे पता चला इस चीज़ का। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये बात समझ आएगी, और आप जब फ़ीड ख़रीदेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अच्छी क्वालिटी की फ़ीड अच्छे पैसों में ख़रीद रहे हैं, ना कि आप हल्की क्वालिटी की फ़ीड अच्छे पैसों में ख़रीद रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हो गए हैं, आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ, देखिए। तो दोस्तों, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।